Welcome back class 10th students. So students, in the previous video we have started pair of linear equation in two variables and we have solved the first question in exercise 3.2. So now second question, it is very unique question. From second question we will start to find out the situation in the general form of linear pair. So for that purpose just see on the board students. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है वी नो, हम जानते हैं इन टू वेरिएबल्स जनरल फॉर्म, जो हमारे पास टू वेरिएबल्स जो x और y होते हैं उसमें जनरल फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। उसी के बाद जो दूसरी इक्वेशन, ये भी जनरल फॉर्म है लाइन की, ये दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दो इक्वेशंस के बेस पर आपको ये पता लगाना है कि ये इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम उसमें x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए जो कंडीशन बनती है, सिचुएशन बनती है, वो बनती है a1 अपॉन a2 एज यू मे सी हियर। देन फॉलोइंग सिचुएशन कैन अराइज। जो आपके पास फॉलोइंग सिचुएशन है वो अराइज हो सकती है। पहली जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स वो है a1 अपॉन a2। a1 क्या है? a1 आप देख रहे हो इस x का कोफिशिएंट है, दैट इज a1। और a2 क्या है? दूसरी वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है। सो a1 अपॉन a2, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे। अगर इसका प्रपोर्शन b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब हुआ आप उस सिचुएशन के अंदर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट मीन्स उसका सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है। इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक माने होता है एक पर्टिकुलर, अनोखा उसका एक सॉल्यूशन है। सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड आउट। दूसरी सिचुएशन जो बनती है स्टूडेंट्स, वो आपके पास मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, यू मे सी हियर। If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है आपके पास कि a1 अपॉन a2 का प्रपोर्शन b1 अपॉन b2 के इक्वल हो और इक्वल ना हो c1 अपॉन c2 के, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास आ जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कि वो दोनों लाइन पैरेलल लाइन होंगी। You can write no solution or you may write inconsistent solution। क्या लिख सकते हैं? नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। या आप इसको पैरेलल लाइंस भी लिख सकते हैं, i.e. पैरेलल लाइंस। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए नो सॉल्यूशन आ गया इसका आंसर। आई एम राइटिंग हियर। क्या कहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, काटती भी नहीं जाएंगी, तो इट मीन्स उसका नो सॉल्यूशन आ गया है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गया है। इट मीन्स लाइन पैरेलल है। नाउ द थर्ड केस अराइज, अगर तीनों ही आपके पास रेशो जो है वो इक्वल हो। इट मीन्स थर्ड केस ही कहता है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां पे इक्वल टू का साइन हम लगा देते हैं। इक्वल टू का साइन आ गया है हमारे पास, तब क्या कैसी कंडीशन होगी?
नाउ यू मे सी, ऐसा करने से क्या होगी, लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। इट मींस उन दोनों इक्वेशंस का सेम आपके पास जो रेशो होगा A1 और A2 या B1 B2 और C1 C2 का, ये आपस में इक्वल होंगे। इट मींस जो आपके पास इसका आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसको आप लिख सकते हैं। और इसमें x और y की हजारों वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू हैव रिटन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसके अंदर भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन माना जाएगा। Okay students, one more word we can use here that you can write, that is consistent solution, or you may write this, that is coincident lines. It means ये जो दोनों लाइन होंगी, coincident माने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, coincident। जो ओवरलैप लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है उनको कोइंसिडेंट लाइन भी आप बोल सकते हैं। तो ये तीन सिचुएशन आपके पास आई। पहला तो आपके पास आया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, उसमें आपके पास यूनिक सॉल्यूशन था, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था। इट मींस दूसरा आपको बताया था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, उसमें नो सॉल्यूशन था। इट मींस लाइन पैरेलल थी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन था। और थर्ड आपको ये बताया है जिसमें तीनों ही रेशो आपके पास इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब ये है कि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, एज वेल एज कोइंसिडेंट लाइंस हैं। Now come to this question number 2. If you will see in your NCERT book, this exercise 3.2, you will see question number 2. इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी है स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें इसमें आपको बताना है कि इनका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेकंड फर्स्ट पार्ट। नाउ सी दिस, it is exercise 3.2. तो फर्स्ट क्वेश्चन I have already solved. Now see second first part, that is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. It is first equation. And second equation is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसमें A1 B1 C1 आप फर्स्ट इक्वेशन का निकाल लें और A2 B2 C2 सेकंड इक्वेशन का आप निकाल लें। तो बताइए A1 क्या आता है। A1 बच्चों यहां से आता है आपके पास 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट A1 हुआ। यहां पे आपके पास B1 आता है -4 और स्टूडेंट C1 आता है आपके पास 8। ओके, यू विल राइट इन द सॉल्यूशन दिस। उसके बाद A2 आपके पास आता है 7, B2 आपके पास आता है 6 और C2 आपके पास आता है -4।
9. So here you may see here कि हम सबसे पहले वाली कंडीशन सोचते हैं जिसमें आया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. यहां भी कुछ कंडीशन ऐसे बन रही है 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6. सो यू कैन राइट -5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6. -4/6 को आप और रिड्यूस कर सकते हैं, -2/3 भी लिख सकते हैं. यू मे राइट और 5/7 is not equal to -2/3. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है. सो देयरफॉर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यू मस्ट राइट दिस. Why? Because a1/a2 is not equal to b1/b2. क्यों? क्योंकि a1/a2 आपके पास b1/b2 के इक्वल नहीं है. सो यू मे राइट हियर so in this manner in a bracket you can write in the examination. तो एक एक नंबर के स्टूडेंट्स क्वेश्चन हैं. in this manner you may solve. now see the second part. in second part it is written 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. और जो दूसरी इक्वेशन दी है वो दिया है स्टूडेंट्स 18x प्लस 6y प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन दी है. तो द सॉल्यूशन यू मस्ट राइट. सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं? सो देयरफॉर a1 इज 9, b1 is 3, c1 is 12 and a2 is 18, b2 is 6 and c2 is 24. ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे? इसको प्रपोर्शन की फॉर्म में लिख लें. यानी कि a1/a2 9/18 is equal to 3/6 is equal to 12/24. तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि सभी का प्रपोर्शन 1/2 के इक्वल आ रहा है. कैसे? 9 से आप 18 को डिवाइड कर सकते हैं. तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18. इन दिस सेम मैनर ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6. इसी तरह से 12 1 जा 12 एंड 24 12 2 जा 24. तो सबका प्रपोर्शन हाफ के इक्वल आ रहा है. ओके, तो इट मीन्स आप क्या लिखेंगे? सो हियर कंडीशन जो आपके पास इट इम्प्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो ऐसी कंडीशन कौन से वाली आपको कराई थी? सबसे लास्ट वाली, जिसमें कोइंसिडेंट आपके पास होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. तो इट मीन्स व्हाट यू विल राइट, इसमें आपके पास जो हो जाएगा यू विल राइट कोइंसिडेंट. कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसमें भी रहता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं इसलिए. ओके स्टूडेंट्स, सो कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. or you may write infinitely many solution whatsoever is written in the answer. I hope that you may understand this thing. Okay, coincident. Now come to the third part. I hope you understand well.
Now see the third part, student. The second question, it is third part. It is given 6x minus 3y plus 10. 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. और बच्चों जो दूसरा इक्वेशन दिया है वो दिया है 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस वाई प्लस 9 है बच्चों ये. तो इसमें भी आपको यही डिटरमाइन करना है कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या पैरेलल लाइंस है, या कोइंसिडेंट लाइंस है. तो जस्ट राइट द a1 into b1 b2 and c1 c2 values. So students, a1 is 6, b1 is minus 3, c1 is 10, that is 2 minus 1 और c2 is 9. एक बात जरूरी है कि इसमें जो आपको है जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ही आपको लाना है, यानी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए दोनों इक्वेशन में. सो इट इज मैंडेटरी. तो नाउ यू मे सी हियर 6/2, इसको कर लीजिए आप a1/a2 वाली फॉर्म में लिख लीजिए. 6/2 इज इक्वल टू b1/b2 माइनस 3/-1 एंड 10 इट इज c1 इज 10/9. तो आप देख रहे हैं कि 6/2 बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, 6/2 2 3 का 6 से कर जाएगा. तो ये भी एक तरह से 3/1 हो गया. ये भी आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3/1 हो गया है. इट मीन्स a1/a2 आपके पास b1/b2 के इक्वल है. लेकिन ये 10/9 है. 10/9 3/1 के इक्वल होता ही नहीं है. 9 से आप 10 को काटे 3 टाइम्स कटेगा नहीं. तो इसलिए जो आपके पास कंडीशन आ रही है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, इसको इक्वल टू के साइन को कट कर दोगे, ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा 10/9. सो इन द सिमिलर मैनर यहां भी कर लेंगे. इट इंप्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो इस तरह का कौन सा कंडीशन बताया था आपको, जो नो सॉल्यूशन था. इट मींस पैरेलल लाइंस, inconsistent solution. So you must write here. So therefore it shows parallel lines. आपको बताया था इसको आप पैरेलल लाइंस भी लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर यू मे ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 and 4. फिर भी अगर आपसे नहीं होता है यू मे आस्क. सो you must try at your home, students. So be careful at your home, students. Okay, students.